वेलकम टू तक्षशिला ऑनलाइन क्लासेस। मैं पूनम नामदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन तक्षशिला कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं आज आपको सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम पेपर का फर्स्ट टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके थे, शिक्षा मनोविज्ञान। हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, सीखने के कारक। ठीक है, आज हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं पीपीटी शो कर रही हूँ। हाँ, यह है अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जिसे हम इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। मनुष्य में सीखने का क्रम जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है ना। ये सभी ने देखा है कि जब से हमारा जन्म होता है तब से हम मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते जरूर रहते हैं, है ना। कुछ सीखने के बाद मानव अनुभवों के आधार पर कार्य रूप देने का प्रयास करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। हम अपने अनुभवों के आधार पर कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम उसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को ही सीखना अथवा अधिगम कहते हैं। वास्तव में सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति की शक्ति और रुचि के कारण विकसित होती है। बच्चों में स्वयं अनुभूति द्वारा भी सीखने की प्रक्रिया होती है। जैसे आपने देखा होगा, बालक किसी जलती वस्तु को छूने का प्रयास करता है और छूने के बाद अनुभूति से वह निष्कर्ष निकालता है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो जलती हुई वस्तु को छूता है, किसी दीपक को या मोमबत्ती की लौ को वो पकड़ता है, तो उसको लगता है कि हाँ वो जल रहा है, उसका हाथ जल रहा है ना। तो वो अगली बार उसको नहीं छुएगा, क्योंकि उसको लौ को पकड़ने से उसको अनुभूति हो जाती है कि इसको पकड़ने से उसका हाथ जल जाएगा, तो वो अगली बार उसको नहीं छुएगा। जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए। अधिगम की यह प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती। इसमें प्रेरणा के द्वारा वृद्धि एवं प्रभावित करने वाले कारकों से इसकी गति धीमी पड़ जाती है ना। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है कभी सदैव एक समान नहीं रहती है, वो उसकी प्रक्रिया हमेशा बदलती रहती है। और इसमें प्रेरणा के द्वारा वृद्धि एवं प्रभावित करने वाले कारकों से इसकी गति धीमी पड़ जाती है। अब है वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार है, जब हमें कोई नवीन ज्ञान मिलता है, जब हम कोई नवीन ज्ञान ग्रहण करते हैं और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। उपरोक्त अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर सीखने की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। ये तो हो गई परिभाषाएं वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो के अनुसार और स्किनर के अनुसार। हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सीखना सार्वभौमिक है, मतलब हम सभी जगह सीखते हैं, हर जगह से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और सीखना अनुभवों की नवीन व्यवस्था है। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें एक नए अनुभव प्राप्त होते हैं। सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। सीखना समायोजन है। और सीखना जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। हम अपने जीवन में सदैव कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जब हम कुछ नई चीज सीखते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। अब है शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कि शिक्षण अधिगम को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं वो हम देखेंगे। सीखना शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है। हम अपनी शिक्षा के द्वारा ही सीखने की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, चाहे वह शिक्षण प्रक्रिया सीखने वाले द्वारा अपनाई जाए या अध्यापक द्वारा। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य ही है सीखना। जब कोई शिक्षा देता है तो वो हमको कुछ ना कुछ सिखाता है, इसीलिए शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सीखना। शिक्षण का अर्थ तभी सार्थक होता है जब कोई इस प्रक्रिया से सीखता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की भी खोज की है। ये कारक निम्नलिखित हैं।
पहला है बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, है ना। प्रायः देखा जाता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालक सीखने में रुचि लेता है। ये स्वाभाविक है, जो बच्चा स्वस्थ होगा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो वह हर चीज जल्दी सीखेगा, है ना। और थकान का प्रभाव कम होने से छात्र जल्दी सीखते हैं। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे प्रायः पढ़ने लिखने में कमजोर रहते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, वो हम देखते हैं कि वो जल्दी से पढ़ लिख नहीं पाते, वो बहुत देर में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। परिपक्वता, सेकंड है परिपक्वता, मैच्योरिटी। व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें परिपक्वता भी बढ़ती है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होने पर सीखने की गति बढ़ जाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा धीमी गति से सीखते हैं, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीखते जाते हैं। उनके साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, तो उनके साथ हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, जिससे सीखने का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि आयु एवं परिपक्वता के अनुरूप अधिक सामग्री नहीं है तो अधिगम सामग्री ग्रहण करने में कठिनाई होगी। अब तीसरा है सीखने की इच्छा, विल टू लर्न। सीखना बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस बात को सीखने के लिए बच्चों में प्रबल इच्छा होती है, उसे सीखने उतना ही शीघ्र होता है और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता। ये तो हम सभी लोग देखते हैं घर में भी कि यदि बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं है और हम उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वह नहीं पढ़ेगा, वो चिड़चिड़ाएगा या गुस्सा करेगा। लेकिन जब उसका खुद अंदर से उसकी इच्छा होगी पढ़ने की, तो वह फटाफट हर चीज को पढ़ लेता है और उसको जल्दी से याद भी कर लेता है ना। तो जब बच्चे की कुछ सीखने की स्वयं की कुछ इच्छा होती है तो बच्चे उस चीज को जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन जब हम उन पर कोई दबाव बनाते हैं तो वो चीज नहीं सीख पाते। फोर्थ है प्रेरणा, मोटिवेशन। सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए समय समय पर प्रशंसा, प्रोत्साहन तथा प्रतियोगिता के आधार पर सीखना चाहिए, तो वे सुगमता से सीख जाते हैं। अब जैसे बच्चे कुछ गृह कार्य करके लाते हैं, होमवर्क उन्होंने कर लिया या कुछ याद करके रख लिया, तो उनकी हमें प्रशंसा भी करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे वो प्रोत्साहित होते हैं और उस चीज को और अच्छे से करते हैं। विषय सामग्री का स्वरूप। प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए उनकी बुद्धि, रुचि एवं अभिक्षमता के अनुरूप पाठ्य वस्तु सरल, रोचक एवं अर्थपूर्ण होने पर उन्हें रुचिपूर्ण एवं शीघ्रता से सीखते हैं। यदि बच्चे की पाठ्य सामग्री जो है, सिलेबस है जो भी, उसका रुचिपूर्ण है और रोचक है, तो वह उस चीज को बहुत जल्दी से सीखते हैं। और कठिन, नीरस तथा अर्थहीन विषय सामग्री बच्चे शीघ्रता से नहीं सीख पाते। जिसमें कोई रोचकता नहीं है उस चीज को बच्चे जल्दी से नहीं सीख पाते हैं। कुछ रोचक बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके और जल्दी से सीखते हैं। वातावरण। भौतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों ही शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं। शुद्ध वायु, उचित प्रकाश, शांत वातावरण एवं मौसम की अनुकूलता के बीच बच्चे शीघ्र सीखते हैं। इसके अभाव में वे शीघ्र थक जाते हैं तथा अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। ये भी चीजें स्वाभाविक हैं। अगर वातावरण शुद्ध होगा, शुद्ध वायु होगी, उचित प्रकाश की व्यवस्था होगी और शांत वातावरण होगा जहाँ कोई शोरगुल नहीं होगा, तो उस वातावरण में बच्चे बहुत जल्दी से सीखेंगे। और इसके विपरीत यदि ऐसा वातावरण उनको मिलता है यहाँ पर बहुत शोरगुल हो रहा है, प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे पढ़ने में उनका मन नहीं लगेगा और वो उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। लेकिन ये सब चीजें अगर सही होंगी, शुद्ध वायु होगी, उचित प्रकाश होगा, वातावरण भी शांत होगा, तो बच्चों का पढ़ने में मन भी लगेगा और बच्चे बहुत अच्छे से उस चीज को सीख जाएंगे। इसी प्रकार यदि परिवार, समाज, समुदाय और विद्यालय आदि सभी स्थानों पर छात्रों को सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण मिलता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है, अन्यथा उसमें बाधा उत्पन्न होती है। परिवार और समाज में अगर उनको शैक्षिक वातावरण अच्छा मिलता है तो बच्चे बहुत जल्दी अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, उनकी जो अधिगम प्रक्रिया है वो भी अच्छे से
विकसित होती है, अन्यथा उसमें बाधा उत्पन्न होगी। शारीरिक एवं मानसिक थकान। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए समय सारणी का बड़ा महत्व है। कठिन विषय थोड़े समय में ही छात्रों को थका देते हैं, इसीलिए समय सारणी में कठिन विषयों को पहले एवं सरल विषयों को बाद में स्थान दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों में, महाविद्यालयों में, कि जो कठिन विषय होते हैं उनके पीरियड जो होते हैं वो पहले लगा दिए जाते हैं। जैसे मैथ्स है, साइंस, सोशल साइंस, तो उनके पीरियड पहले रहते हैं, जिससे बच्चे सुबह क्या फ्रेश रहते हैं, तो वो जल्दी थकते नहीं हैं, उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और कालांशों के बीच में विश्रांति काल, इंटरवल का भी ध्यान रखा जाता है कि 3-4 पीरियड हो जाए, उसके बाद उनका इंटरवल होता है, लंच होता है, जिससे बच्चे लंच कर लें, उसके बाद उनकी थकान थोड़ी कम हो जाती है। इससे थकान का प्रभाव कम हो जाता है तथा छात्र जल्दी सीखते हैं। थकान की स्थिति होने पर अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। यदि बच्चे थक जाएंगे तो जल्दी से नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए कठिन विषय जो होते हैं उनके पीरियड पहले लगाए जाते हैं, जो सरल विषय हैं उनके पीरियड बाद में लगाए जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सीखने के कारक अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको सीखने के कारक अच्छे से समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।